दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टकसाल ऐप के बारे में, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्रिडिक्ट एंड विन ऐप है, जहां पर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करके जीत जाने पर 90 रुपीज़ पा सकते हैं। यानी कि यहां पर आपको 9 गुना रुपीज़ जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो आपका मिनिमम विड्रॉ का एक अमाउंट रखा है वो आपका 200 है। यानी कि जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर 200 रुपीज़ होंगे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपकी विनिंग नंबर की लिस्ट है वो देख लेनी है। इससे यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस नंबर पर कितने चांसेस है आपके जीतने के। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है। आप इसके माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम डेट है वो जारी कर दी है। आपका एग्जाम 1 मार्च 2021 से लेकर के 7 मार्च 2021 को होगा, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 15 फरवरी 2021 को अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 15 फरवरी को आपका डाउनलोड करने का जो लिंक है एडमिट कार्ड को वो एक्टिवेट होगा, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आप उस वीडियो को देख करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाए। अब चलिए बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसमें यहाँ पर दोस्तों इस एग्जाम के लिए टोटल आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे, और एग्जाम के अंदर आपके टोटल 200 क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन ही आएंगे। एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और जो आपके क्वेश्चन पेपर का टाइप रहेगा ये आपका एमसीक्यू टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। जो आपकी क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी, यानी कि आप जिस लैंग्वेज में चाहे इसको सोल्व कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर ये देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो आपका एग्जाम है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। इसके अलावा जो आपकी निगेटिव मार्किंग है इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला होती है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको यहाँ पर कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप इस कला को दिखाइए, और कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर खाली छोड़ करके मत आइएगा, चाहे आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो कहीं ना कहीं से आपको नंबर दिला ही देगी। और जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा वो अब आपका ऑल इंडिया बेस रहेगा, क्योंकि पहले ये भर्ती का जो एग्जाम होना था वो दिल्ली के अंदर होना था, बट उसके बाद जब कैंडिडेट ने इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अप्लाई किया ऑल इंडिया से, तो फिर आपके एग्जाम सेंटर की जो लोकेशन है वो ऑल इंडिया हो गई थी। और उसके बाद आपको ऑप्शन भी दिया गया था आपके फॉर्म के अंदर कि आप अपने 3 एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो, उन्हीं में से आपका कहीं ना कहीं एक सेंटर पर एग्जाम सेंटर होने वाला है। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों जो आपका मार्किंग सिस्टम है वो भी आप देख लीजिए। जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट है इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से भी आपको सेम क्वेश्चन और सेम नंबर दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आपका सब्जेक्ट रहेगा, एक इंग्लिश रहेगा अलग से और हिंदी रहेगा अलग से। जनरल अवेयरनेस रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। अब ये जाने आपने आपके एग्जाम के सब्जेक्ट। अभी बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट में आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उनके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जैसे कि इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। दिस कॉम्पोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग etc. The topics are semantic analogy, symbolic number analogy, figural analogy, semantic classification, symbolic number classification, figural classification, semantic series, number series, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग। तो बेसिकली आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे
जैसे कि डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, अदर सब टॉपिक्स इफ एनी। तो बेसिकली ये वो टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट इनमें से कुछ टॉपिक्स यहाँ पर आपके सामने हैं जिनसे आपके मेनली इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका अगला सब्जेक्ट है, ये आपका जनरल अवेयरनेस। तो पहले जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स के बारे में ही जान लेते हैं। तो इसके अंदर आपको बोला है कि क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जो कि आपके जो कैंडिडेट है उसकी जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे देखते हो और अपनी सोसाइटी को किस नज़रिए से देखते हो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। साथ ही क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, स्कीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये आपके टॉपिक्स होंगे मेनली जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये हुए आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अगला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसके टॉपिक्स भी देख लेते हैं। इसमें आपको यहाँ पर बोला है the question will be designed to test the ability of appropriate use of number and number science of the candidate. The scope of test will be computation of whole numbers, decimal fractions and relationship between numbers, percentage, ratio and proportion, square roots, average, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mixture and allocation, time and distance, time and work, basic algebraic identities of school algebra, graphs of linear equations, triangle and its various काइंड्स ऑफ सेंटर्स। और इसके अलावा जो आप यहाँ पर अन्य टॉपिक्स देख पा रहे हो, ये सभी टॉपिक्स आपके इस सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। आप में भी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट अभी अपना रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी आपके पास काफ़ी कम समय है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका अगला सब्जेक्ट है, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन इन दिस components will design to test the candidate understanding and knowledge of English language and will be based on the spot of, basically इसके अंदर जो आप कैंडिडेट हो तो आपके यहाँ पर नॉलेज परखी जाएगी कि आप इंग्लिश को कैसे समझते हो। जैसे कि यहाँ पर जिनके ऊपर फोकस रहेगा, जिनसे आपके क्वेश्चन आएंगे वो है स्पॉट द एरर। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको गलती ढूंढनी होगी, फिल इन द ब्लैंक यानी कि खाली स्थान भरने होंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए जाएंगे, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, आइडियम्स एंड फार्सिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, तो आपको इनको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि तैयारी करने का टाइम तो जा चुका है, बट अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका अगला सब्जेक्ट आता है, इसमें ये आपके अन्य एग्जाम के टॉपिक्स है जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आता है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके जो टॉपिक्स है उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें बेसिकली ये जो आपने इंग्लिश के टॉपिक्स देखे हैं वही टॉपिक्स अगर आप हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे तो सेम आपके हिंदी के हो जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, क्वेश्चन ऑन इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज etc वुड बी कवर्ड। तो बेसिकली इसके अंदर आपके संधि विच्छेद आ सकता है और आपके पर्यायवाची शब्द होंगे और जो आपकी वर्तनी होती है वो होगा। तो यही आपके टॉपिक्स इसके अंदर होने वाले हिंदी लैंग्वेज के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके एग्जाम के अंदर हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे तो सिर्फ हिंदी के अंदर ही होंगे, चाहे आप इंग्लिश वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर हिंदी वाला। इसी प्रकार से जो आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन है, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, वो आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे, अब चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन ही सोल्व क्यों ना कर रहे हो। सो ये थी दोस्तों आपके दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।